इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में क्लिक करें बेल आइकन ताकि कोई भी नया वीडियो आती है आपको सबसे पहले पता चल जाए। हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तरह के ऑलिव ऑयल्स होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल, ऑलिव पोमेस ऑयल एंड रिफाइंड ऑलिव ऑयल। और हमें जनरली यही नोशन है कि ऑलिव ऑयल है तो वो अच्छा ही होगा, मगर आइडियली दैट इज़ नॉट द केस। हाय गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। आज हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल के बारे में। ऑलिव ऑयल मेडिटेरेनियन कुकिंग का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमेशा से ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलिव्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से ये एशिया में भी काफ़ी इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है। काफ़ी लोग आजकल इसको अपनी कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है अलग अलग ऑयल्स के बारे में और उनको कैसे बनाया जाता है, उनका क्या कॉम्पोजिशन होता है उसके बारे में। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं स्पेन, इटली और कैलिफोर्निया। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल के बड़े सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होता है, जो भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेनिफिशियल कंपोनेंट्स हैं। वो बहुत सी डिजीज़ेस होने से रोकता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़ेस, डायबिटीज़, हाई बीपी और बहुत सारी और ऐसी डिजीज़ेस। और उसके अलावा वो वेट कंट्रोल या वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और लास्टली ऑलिव ऑयल स्किन और हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल कितना प्योर है और कितना हेल्दी है हमारे लिए, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बनाया गया है। अगर हम इसे बनाने के मेथड की बात करें तो उसके हिसाब से ऑलिव ऑयल की ब्रॉडली दो टाइप्स हैं। एक है कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल और दूसरा रिफाइंड ऑलिव ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड तरीका जो होता है किसी भी तरह के ऑयल को बनाने का, उसमें कोई भी हीट या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है ऑलिव्स का। सिर्फ ऑलिव्स को के ऊपर बहुत प्रेशर लगाया जाता है, जिससे कि जो ऑयल है वो फोर्स से उनमें से बाहर निकल जाए। और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ही सीड्स यूज़ होती हैं। उसी की जगह अगर रिफाइंड ऑलिव ऑयल की बात करी जाए, सीड्स जो कि कोल्ड प्रेसिंग से बच जाती हैं वो सीड्स यूज़ की जाती हैं और उनके ऊपर बहुत तरह की रिफाइनिंग प्रोसेसिंग होती है कुछ केमिकल्स से, और बहुत हीट एप्लीकेशन होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल उनमें से निकाला जा सके। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के ऑलिव ऑयल्स के बारे में, क्योंकि हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तरह के ऑलिव ऑयल्स होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल, ऑलिव पोमेस ऑयल एंड रिफाइंड ऑलिव ऑयल। और हमें जनरली यही नोशन है कि ऑलिव ऑयल है तो वो अच्छा ही होगा, मगर आइडियली दैट इज़ नॉट द केस। ऑलिव ऑयल कितना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए वो डिपेंड करता है उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और उसकी एसिडिटी के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की। जो हमें मिलता है, जो ऑलिव का फ्रूट है या जो सीड्स हैं उनके फर्स्ट एक्सट्रैक्शन है, यानी कि सबसे बेस्ट सीड्स और उनका सबसे पहली बार जो उनको एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल निकलता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा कम होती है और वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मगर एट द सेम टाइम ये वाला ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके कलर की बात करें तो ये काफ़ी डार्क होता है और टेस्ट में भी हल्का सा नटी, हल्का सा बिटर फ्लेवर इसके अंदर रहता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल की। वर्जिन ऑलिव ऑयल भी अच्छी सीड से ही बनता है, मगर स्लाइटली राइप जो सीड्स हो जाती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पकी हुई जो ऑलिव की सीड्स होती हैं उनसे ये बनता है, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रेट वाइज ये थोड़ा सा चीप होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। इसके बाद तीसरा ऑयल होता है प्योर ऑलिव ऑयल। आपको बॉटल्स पे लिखा हुआ दिखेगा कई जगहों पे प्योर ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल बनता है सेकेंड प्रेसिंग ऑफ या सेकेंड क्रशिंग ऑफ सीड से। जो पहली बार क्रश करके निकाला वो बन गया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। फिर जो सेकेंड टाइम क्रश करके उन्हीं बची हुई सीड्स में से जो ऑयल निकलता है वो कहलाता है प्योर ऑलिव ऑयल। उसके अंदर थोड़ी बहुत केमिकल ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं किए हुए हों उसको रिफाइन करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए। इसका टेस्ट काफ़ी हद तक दब जाता है और कलर भी थोड़ा फेंट हो जाता है। ये प्योर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऑलिव ऑयल होता है और कोई दूसरा तरह का ऑयल, नॉन ऑलिव ऑयल मिक्स नहीं होता है। इसके बाद आता है रिफाइंड ऑलिव ऑयल।
ये बनता है वर्जिन ऑलिव ऑयल को रिफाइन करके। तो इसी वजह से, क्योंकि ये रिफाइंड वर्जन है, तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना तो टेस्ट होता है, ना इसका कोई कलर होता है, और इसकी एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसके बाद आता है ऑलिव पोमेस ऑयल, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। हम लोग कई बार ये इसलिए खरीद लेते हैं कि चलो ऑलिव ऑयल तो है और चीप भी है, तो हम लोग ये ही ले लें, लेकिन आइडियली ऑलिव पोमेस ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे बेटर आप कोई रीजनल ऑयल जो कि थोड़ा चीप भी हो और लेकिन कोल्ड प्रेस्ड हो, वो यूज़ करें तो बेटर है। क्योंकि पोमेस ऑयल जो है वो बिल्कुल जो बची हुई सीड्स होती हैं, जो 3-4 बार मिल में निकल चुकी होती हैं, जिनसे वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स बन चुके होते हैं, जो एक तरह से जो लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है उनसे बनता है ये पोमेस ऑयल। तो इनमें ना कोई खुद का टेस्ट होता है, टेस्ट वाइज ये बिल्कुल ब्लैंड होती हैं, ना कोई कलर होता है, ना कोई फ्रेग्रेंस इनमें रह जाती है, और बेसिकली वो इतना रिफाइन हो चुकी होती है, इतना प्रोसेस हो चुकी होती है कि इनमें कोई भी ऑलिव ऑयल की हेल्थ वाली प्रॉपर्टीज़ और न्यूट्रिशन नहीं बच जाते हैं। तो ऑलिव पोमेस ऑयल को आप अवॉइड करें। इसके बाद आते हैं लाइट एंड एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल्स, जो कि कुछ तरह के रिफाइंड ऑलिव ऑयल्स को मिला के बनाए जाते हैं। तो क्वालिटी वाइज ये उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो ये भी बहुत रिकमेंडेड ऑलिव ऑयल्स नहीं है अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि सबसे एक्सपेंसिव आता है और बहुत प्योर होता है, उसको रखें अपने सैलड्स या ऐसी चीज़ों के लिए, सैलड्स या सैंडविचेस पे, जिन पे आप ऊपर से इसको स्प्रिंकल करें, ताकि ये बहुत हीट ना हो, क्योंकि हाई हीट पे जाने के बाद में इसके जो इंटरनल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं और फिर ये उतना न्यूट्रिटिव नहीं रह जाता है। अगर आप फ्राइंग के लिए भी ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर रिफाइंड ऑलिव ऑयल, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट एटलीस्ट बहुत हाई होता है। ऑलिव ऑयल खरीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि हमेशा ऑलिव ऑयल खरीदने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, कब का बना हुआ है वो। अगर वो बहुत पुराना बना हुआ है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि ऑलिव ऑयल की एवरेज लाइफ होती है 12 से 18 महीने। दूसरा, ऑलिव ऑयल को स्टोर करने के लिए आप किसी ऐसी जगह पर उसको रखें जहां वो डायरेक्ट सनलाइट और हवा से संपर्क में ना आए। तीसरी, ऑलिव ऑयल जितना ज्यादा फ्रेश उतना अच्छा, तो इसलिए एक बार में इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना खरीदें। That's it guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel.